आमतौर पर शिवलिंग को गलत अर्थों में लिया जाता है, जो कि अनुचित है या उचित, यह हम नहीं जानते। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सब का आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मांड का प्रतीक ज्योतिर्लिंग। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा की तरह। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। कुछ लोग इसे योनांगों के अर्थ में लेते हैं और उन लोगों ने शिव की इस रूप में पूजा की और उनके बड़े बड़े पंथ भी बन गए। ये वे लोग हैं जिन्होंने धर्म को सही अर्थों में नहीं समझा और अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म को अपने सांचे में डाला। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकाश अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश में लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष धुरी ही लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो कि आज तक प्रचलन में है। ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मालिंग, जिसका अर्थ व्यापक प्रकाश और शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ शस्त्रवादी पूर्व संपूर्ण धरती का उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्र का अभिप्राय दिखा। जहाँ जहाँ से ये पिंड गिरे वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिर्पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। कहते हैं कि मक्का का संग ए अस्वद भी आकाश से गिरा था। हजारों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी ज्योतिर्लिंग हैं जिनका निर्माण स्वयं भगवान ने किया। गौरतलब है कि हिंदू धर्म की मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग जहाँ भगवान शंकर का प्रतीक है तो शालिग्राम भगवान विष्णु का। शिव पुराण में क्या लिखा है जानिए अगले। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी शुभ और लिंग का अर्थ है सर्जन ज्योति। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। नंबर 1 मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। भ्रकुटी के बीच इस हमारी आत्मा का है कि हम स्वयं भी इस तरह बिंदु रूप लिंग के मूल ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर पूर्ण व्याख्या महादेव स्थित हैं। केवल लिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलता है वह तथ्य इस कथा से अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्मा कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निरंकार ब्रह्मा हैं। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग
प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परम ब्रह्मा मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई।